आपके बाबूजी पर हमला ना पार्टी के लोगों ने ही करवाया है। आपके बाबूजी और उनकी गद्दी दोनों ही खतरे में। सो दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग एक हैंडसम की ईवा के लिए। पाक की संपत्ति का वारिस जो होता है ना वो बेटा होता है। तो अब जो है ना पराग भैया, तुम्हें संभालना है सब कुछ। हमें विशु जी के पास लेके जाओगे तो हमारे साथ चलो। अब ऐसे किसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। प्लीज हमारी बात समझिए, हम कुछ जानते हैं। आप उनका आपकी कंप्यूटर पे चेक करके उनका रूम नंबर हमें बता दीजिए। हमें और कुछ नहीं जानना आपसे। मैम आप आराम से बोलिए। आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड। आराम हम बात करते हैं, आराम समझाते हैं, इनको समझ जाएंगे। देखिए जो विश्वेश सिंह है ना हमारे गांव के और आपके होटल में ठहरे हैं, उनका खाली कमरा नंबर बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप। सर हम आपको अपने होटल के गेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेम नहीं दे सकते हैं। इतना बता दीजिए कि वो ये होटल में ठहरे हैं कि नहीं है, बाकी हम खुद ही ढूंढ लेंगे। ओके सर नेम विश्वेश सिंह। ओके सॉरी सर बट विश्वेश सिंह नाम से कोई बुकिंग नहीं है। एक बार फिर से एक लास्ट टाइम प्लीज चेक कर लीजिए, होगी। मैंने देख लिया मैम, या विश्वेश सिंह नाम से कोई बुकिंग नहीं है। हम जानते हैं, जो हम जानते हैं वो विशु जी थे हमारी। मैडम जी ठीक, अब नहीं, अब झूठ काहे बोलेंगी हमको। हमें पता है वो विशु जी थे। चलिए ये विशु जी है। हमने कहा था ना कि ये रहे विशु जी, वो इसी होटल में। हमने कहा था ना तुमसे। आप हमें बताइए कि ये कहाँ मिल सकते हैं। मैम ये विशु जी नहीं है, ये डीजे शैंकी है। नाउ आई गॉट। मैम आप इनकी फैन है? हाँ वही समझ लीजिए फैन। तो अब हमसे मिलना है, यहाँ बहुत जरूरी काम है। सॉरी सर हम आपको अपने गेस्ट के रूम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। आप प्लीज बता दीजिए इनसे कैसे मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं बता दीजिए, इतना बता दीजिए। डीजे शैंकी मॉर्निंग में 8 to 10 लॉबी में आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अगर वो मिलना चाहे तो आप उनसे मिल सकते हैं। बढ़िया, हम बैठे रहते हैं यहाँ पे, वेट करते हैं, वो आएंगे तो मिल लेंगे उनसे, ठीक है। हम विशु जी से मिल पाएंगे? हाँ बिल्कुल। आप लोग वो फॉर्म लाए हैं ना जिसपे हमको साइन करना। पराग बाबू इस बार हम सब ने फैसला किया है कि एक ही बार आप फॉर्म नहीं भरेंगे। तब ऐसे कैसे फैसला कर लिया? कि सोचा कौन है? हम सबका फैसला है, हम सब ने किया। चलिए आज हम आपको योगा सिखाते हैं। योगा? उससे पता क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारा ये जो गर्म दिमाग है ना हो जाएगा, थोड़ा गुस्सा बाहर निकलेगा। हाँ चलो बैठ जाओ। दीदी जी चलिए जल्दी नीचे। क्या हो गया? अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, जल्दी चलिए। रागिनी जोर से बोलो। रागिनी रागिनी कहाँ? रागिनी रागिनी क्या बोले कि पराग भैया जो है ये साइन नहीं करेंगे, ये फार्म नहीं भरेंगे, ये बोले। अगर पराग भैया फार्म नहीं भरेंगे तो फिर कौन भरेगा बताओ हमें? हम भरेंगे, इस पद के काबिल तो हम ही है ना। अच्छा सबको अपना अपना पड़ा है, पार्टी का किसी को नहीं पड़ा है। हाँ एक बात ना कान खोल के सुन लो सबकी सब। हाथी मरने के बाद बिना सवा लाख का होता, अभी तो हम जिंदा हैं और हमारी पार्टी से सिर्फ और सिर्फ पराग भैया खड़े होंगे। कौन खड़े होंगे? सिर्फ पराग भैया, समझे? और जिस किसी ने ना उनको जितवाने में मेहनत नहीं की ना तो उसको हम अलग से देखेंगे, समझे? ठीक है ना, तो आप लड़वा लीजिए पराग बाबू को, हम भी हमारे कैंडिडेट को उनके सामने खड़ा करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अबे तिवारी तुम्हारा दिमाग तो नहीं लग रहा हमको। किसका सोच बोल रहे हो तुम? अरे बोलते क्यों नहीं हो? जबान पेट में गिर गया तुमरे। पागल है ससुरे सारे, हमें पहले से ही पता था। फिनाइल डालती जो है ना कीड़े बलबला के ऊपर आ जाएंगे। देखो ये सारे कीड़े खड़े हैं।
अरे इस पार्टी को खड़ा करने में हमारे बाबूजी ने अपनी जी जान लगा दी, खून पसीना एक कर दिया। और आप सब लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। आप सबके दुख सुख में साथ खड़े थे वो, और आज जब उनको जरूरत पड़ा है तो आप सब लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। अरे राजनीति किसके लिए होता है? लोगों की सेवा करने के लिए होता है, समझे? लेकिन आप सब लोगों को किसी का नहीं पड़ा है, ना जनता का, ना नेता का, ना पार्टी का, सिर्फ अपना पड़ा है। सारे के सारे एक नंबर के। जाइए निकलिए यहाँ से, सीधा मैदान में बात करेंगे हम आप सब लोगों से। और एक बात ना, कान खोल के सुन लो सबकी सब, किसी की चाल कामयाब नहीं होने देंगे हम, समझे? तुम आओ हमारे साथ। पराग था ना यहाँ पर, वही सब संभाल रहा था ना। रागिनी, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? मिस्टर जी, हमारा दिमाग बहुत बनाया हुआ है, समझे में नहीं आ रहा हम किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें। अगर बाबूजी अभी सही... अगर बाबूजी यहाँ पे सही होते ना, तो इन टुच्चे लोगों के बगैर इस समय अपने बेटा जी की फिक्र कर रहे होते, क्योंकि तुम उनकी जान हो रागिनी। लेकिन अफसोस, हम दोनों की जो जान है, जो इस समय तुम्हारे अंदर है, जो अपनी जरूरतें नहीं बता पा रही है, वो पूरी तरह से तुम पर डिपेंड है रागिनी। और तुम अपने इलेक्शन के लिए लड़ी। ऐसा नहीं है मिस्टर जी, हमें बहुते परवाह है, और इस समय हम जो है ना आप पे और हमारी जान पे जो है सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन रागिनी, लेकिन सब कुछ खत्म कर देगा। प्लीज प्लीज हेल्प योरसेल्फ प्लीज। मैम, ये विशु जी नहीं है, ये डीजे शैंकी है। तुम अपनी दोस्ती निभाओगे? जरूर निभाएंगे। हमें ऋषि जी के पास लेके जाओगे तो हमारे साथ चलो। बाबूजी, आपको पता है आज हम आपको कितना अच्छा न्यूज देने आए हैं? आपको पता है इनसे काम सब अच्छे से हो रहा है। पराग भैया तो एकदम ही काम में लग गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सारे पार्टी वर्कर भी पराग भैया का पूरा साथ दे रहे हैं। अब आप देखिएगा, हम चुनाव भी जीतेंगे और सबका दिल भी जीतेंगे। सब एकदम चकाचक हो रहा है, ना बहुत अच्छा लग रहा है। यही प्रॉब्लम है, कुछ छिपा ही नहीं पाते आपसे हम बाबूजी। सच तो ये है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ा रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा हम कहाँ से शुरुआत करें कहाँ से नहीं करें। सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं। पराग भैया भी ना थोड़े कच्चे हैं इन कामों में, हड़बड़ी के चक्कर में जो है ना सब गड़बड़ कर देते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें चुनाव सर पर है, क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे? कुछ चाहिए बाबूजी, कुछ कह रहे हैं? हाँ बाबूजी, यहाँ बैठे हम, कुछ कहना चाहते बाबूजी आप? ये तो हम है बाबूजी,
ये तो नहीं चाहते कि हम मेरे बाबूजी, ये कैसे हो सकता है? हम ही Very good morning, sir. Very good morning, Lumna. So what's the schedule for today? Sure, breakfast. Yeah. Oh, and breakfast, please make an order that I want some grilled chicken plus eggs and pineapple juice. Okay. What's next? You have a client meeting after that. Okay. Please make sure that client अपनी advance payment भेजे, वरना मैं अपनी confirmation नहीं दूंगा. Okay. And yeah, please remind me that I have to go to the gym by 6 o'clock. Okay, sir. Hey, relax. आप कहाँ चले गए थे विशु जी? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। और आप कितने परेशान हो गए हमेशा से। आप ऐसे I said relax. Listen, I'm sorry, but this is not the way. हमें मिल गए। चाहते हम कितने परेशान हो गए थे। आप प्रॉमिस कीजिए अब दोबारा कभी नहीं जाएंगे। What are you doing? What the hell? Who is this woman? Security! Security! And who the hell is this Vishu? कहाँ थे तुम सब? कोई भी मेरे आसपास आ जाता है, लेके जाओ इन्हें। विशु जी, हमारी बात तो सुनिए। विशु जी, हमारी बात सुनिए। विशु जी, क्या? विशु जी, हमारी बात तो सुनिए। विशु जी, पहचान क्यों नहीं रहे? विशु जी, अब मैं कैसे समझाऊं रागिनी को? वो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं होती। अभी इस हाल में उसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी का काम देखने की जरूरत नहीं है। अरे दुलरिया, अरे कब से ना काम और फोन ढूंढ के दो। भगवान कहाँ रख दिए? यहाँ रखे। कब से कह रहे हमको फोन ढूंढ के दो, कह नहीं सकती है, हाल में पड़ा है। ये अनुराग को फोन लगाना है, पूछते हैं वहाँ का हाल कहाँ है। बहुरानी का तबीयत भी कैसा है? जी माँ बोलिए। हाँ अनुराग बेटा, बेटा हमने फोन किया था वो पूछने के लिए कि आप समधी जी का तबीयत कैसा है? उनका तबीयत में सुधार तो है ना? माँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अच्छा, और रागिनी बहुरानी कैसी है? रागिनी ठीक है माँ, लेकिन आप जानते हैं ना उसकी जिद। जब से यहाँ आई है अपने बाबूजी के पॉलिटिकल काम में लगी पड़ी है, बिल्कुल एक मिनट भी रेस्ट नहीं करती है। बेटा देखो, इस हालत में ना शरीर का आराम तो चाहिए ही, लेकिन मन का शांत होना भी बहुत ही जरूरी है। जी माँ, मैं समझाऊंगा उसे, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि उसे लेकर ही वापस आऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाबूजी को भी घर पे ले आएंगे। हम सब लोग मिलके उनका ध्यान रख लेंगे ना, वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त रागिनी को छोड़ के आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और दूसरी माँ, मैं आपको वापस फोन करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बेटा। तो बहुत ही अच्छा सोचा अनुराग ने। बहुरानी भी यहाँ होगी और समधी जी भी रहेंगे तो उसको भी चिंता नहीं रहेगा। मैं माँ से फोन कर। हाँ, हम समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं जीजा जी कि यहाँ जो भी प्रॉब्लम हुआ है ना, उसके कारण हम हैं। अगर हम थोड़ा सा भी लायक होते ना तो रागिनी को इसने कहा कि तुम लायक नहीं हो, बल्कि मुझे तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज दिखती हैं। लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे जीजा होने के नाते नहीं, बल्कि बड़ा भाई होने के नाते। कहूं? हाँ जीजा जी, बिल्कुल। जिंदगी में जो भी काम करो ना, दिल से करो, क्योंकि जो लोग दिल से काम करते हैं ना, वो या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं, लेकिन हारते नहीं। क्योंकि क्या है ना, वो
दिल होता तो लेफ्ट में है, लेकिन बात हमेशा राइट करता है, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही। मैडम जी, ये सब रखिए, चलिए, हो गया। कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए। मैडम जी, कल रात से आप ना कुछ खाए नहीं है, सोए भी नहीं एकदम थोड़ा सा, हैं? ऐसे खाइएगा नहीं, सोइएगा नहीं तो आपका तबीयत नहीं खराब हो जाएगा। आइए, ये लीजिए, कुछ खाइए, जूस पी लीजिए, ये लीजिए, पीजिए पीजिए, चलिए। जब तक हम ये नहीं जान रहे थे कि विशु जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें ना तो भूख लगेगी ना ही नींद आएगी। हमको नहीं पता कि विशु जी ऐसे काहे कर रहे हैं, पर हमको इतना पता है कि अगर आप मैडम जी, आप हमको दोस्त बोलती है ना, दोस्त मानती है ना हमको, हैं? तो दोस्ती के स्वागत आपको पीना पड़ेगा। चलिए, जूस पीजिए। हम नहीं देख सकते आपको ऐसे, चलिए। थोड़ा सा और पी लीजिए, थोड़ा और पी लीजिए। इसके बाद जो बोलिएगा हम वैसा करेंगे। आई सब छोड़िए, हो गया, बहुत हो गया, रखिए रखिए, चलिए। आई सब कागज का है, ये पेपर्स हमने फोन करके मंगवाए हैं, इससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिली है। और ये देखो, हमने इंटरनेट पे सर्च किया, इससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। हमें समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो क्या रहा है ये सब। देखिए मैडम जी, हम ज्यादा जानते नहीं है ये सब, ठीक है? पर इतना पता है कि दुनिया में ना एक ही शक्ल का 7 लोग होता है। हो सकता है विशु जी का। नहीं बैजू, वो विशु जी ही थे। हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन हमारे मन का क्या? हमारा मन कहता है वो विशु जी ही थे। कुछ करना होगा, हमें सुराग ढूंढना होगा और वो हम ढूंढ के रहेंगे। अगर मैडम जी को इतना यकीन है तो फिर मैडम जी अकेले क्यों? हम भी देखते हैं ये शैंकी है कौन। मैडम जी, हमको एक काम याद आ गया, हम करके आते हैं, ठीक है? कहीं जाइएगा मत। देखिए, सुनिए, सुनिए ना, कहीं जाइएगा मत। खाना खा लीजिएगा, बोल दे रहे हैं, आपके लिए लेके आए हैं। बिना खाए पिए, बिना सोए ऐसे थोड़ा ना होता है, तबीयत खराब हो जाएगा। आते हैं। अगर ये विशु जी नहीं शैंकी है, तो हमें इस शैंकी के बारे में सारा सच जानना होगा। हम बिना सच जाने 1 मिनट भी आराम नहीं कर सकते। अम्मा जी, वो रागिनी कहीं दिख नहीं रही, कहाँ गई? बेटा, वो कोई काम से बाहर गई है। बाहर? अकेले गई? ना, वो लड़का है ना उसके साथ, उसका असिस्टेंट। क्या नाम है उसका? सालिड। सॉलिड। रागिनी मुझे बिना बताए ही चली गई। चलो, कुछ देर के लिए ही सही, माहौल से तो निकली। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। 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 क्या फैसला लिया पराग बाबू आपने? हमने फैसला किया है कि हम बाबूजी की गद्दी पे नहीं बैठेंगे। कहा है कि हमने अपना फ्यूचर कुछ और सोच रखा है और उसमें बहुत मेहनत की है। आप लोग थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, हमारी छोटी बहन आएगी, वही आपको बताएगी कि हमारे बाबूजी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। पराग बेटा, क्या कह रहे हो तुम? और पराग बाबू, हम सबने ये निर्णय लिया है कि ठाकुर साहब की गद्दी पे अब तिवारी जी बैठेंगे। पांडे जी, जाइए ना, ठाकुर साहब के हाथ से घड़ी लेके आइए। वही तो अध्यक्ष पद की हमारी निशानी है ना, जाइए। थोड़ा संभाल के।
बस हो गया आप सबका। आप जाइए यहाँ से, जाइए अपना फॉर्म भरी। जमाई बाबू, ये घड़ी कोई मामूली घड़ी नहीं है, ये बदलते वक्त का प्रतीक है और ये घड़ी बता रही है कि वक्त बदल रहा है और ये निशानी तो लेनी ही पड़ेगी। और भाभी जी आप भी निश्चिंत हो जाइए, अब विकराल साहब पद मुक्त भी हो गए और चिंता मुक्त भी। अब इन्हें आराम से आराम करने दीजिए। और इनका जो अध्यक्ष पद वाला जो बैच है वो दे दीजिए, अब तो वो तिवारी जी ग्रहण करेंगे।